हेलो। हाँ, रिपोर्टर साहिब साहब बोलिए। जी, खैरियत से हैं? हाँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मसरूफ़ तो नहीं? मैं मशरूफ तो हूँ फिलहाल। अभी मैं ज़रा मैं हूँ ना, काम में बिजी हूँ। जी, थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तो ये किस पर बात करेंगे? जी? देखिए, ज़्यादातर तो मैं बात रात में ही कर पाता हूँ, नहीं, क्योंकि जो आपने मैं जो कहा था ना जी बोलिए। कि औलिया अंबिया से मदद मांगना जायज़ है। मैंने बोला था। जी, जी, तो इसका मैंने रद्द किया था। नहीं, कुरान आपने रद्द करीम नहीं की किया। आयत पढ़ी थी मैंने। हाँ, वो आयत किसकी थी, वो बताइए, किस उसके पारे के ताल्लुक सूरत? से मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला तो साफ फरमा रहा है। आयत ठीक है? पहले बताइए, किस रुक जाइए हजरत, जी आपने किस पारे और किस सूरे की आयत पढ़ी थी, हजरत बताएंगे जरा? जी जी, बताइए। 22वें पारे की आयत थी वो। पारा नंबर 22, आयत नंबर बताइए। और सूरह फातिर। सूरे फातिर और आयत फातिर, और आयत नंबर? आयत नंबर थी हाँ, देख लीजिए। 13 अब इसके 12 तफसीर 13। बताइए। ठीक है। हाँ, इसके तफसीर बताइए। आयत ये थी, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर हाँ। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। समझ रहे हैं? हाँ, तर्जुमा पढ़िए। हाँ, तर्जुमा इसका ये है, पढ़िए। अल्लाह ताला तुम सबका पालने वाला उसी की सल्तनत है जिन्हें तुम उसके सिवा पुकार रहे हो। यहाँ से सुनिएगा, जिन्हें तुम उसके सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज अगर सुन भी लें तो कबूल नहीं कर सकते, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे उस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। तुझे कोई भी हक ताला जैसी खबरदार खबरें ना देगा। हाँ पढ़ ले पूरा। जी जी। जी, अब इसके तफसीर पढ़े कि आयत किसके ताल्लुक से नाज़िल हुई हजरत? अच्छा, ये तफसीर इब्ने कसीर ही से मैं साबित कर रहा हूँ। बताइए। आप इसको मोतबर मानते हैं ना? मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन आप बताइए। नहीं, आपने तो इससे कबल जो है तफसीर इब्ने कसीर का हवाला दिया था। वो आपके बकल आपके तरफ से जो है, आपका बकल मोतबर है, इसलिए नहीं, मैंने आपको आपके यहाँ इसको मोतबर नहीं समझते आपके उलमा? हमारे नहीं समझते ना। अच्छा, हवाला दीजिए कि आपके लोग जो इसको मोतबर नहीं समझते। मेरे पास हवाले भी मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। तो आपने कैसे इल्ज़ाम लगा दिया कि आपके लोग जो इसको मोतबर नहीं समझते, और आपने इसका हवाला भी दिया? तुम आपके बकल मोतबर है। अरे भैया, मैंने कब कहा था ये मोतबर? हमारे नज़दीक जो आपने इब्ने कसीर को पेश कर दिया। बिल्कुल मोतबर है आपके तो आपके नज़दीक मोतबर नहीं है? नहीं, हमारे नज़दीक नहीं है। तो हवाला दीजिए, किस आपके आलिम ने कहा कि तफसीर इब्ने कसीर हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है? हवाले तो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। चलिए, आपके ऊपर यह कर्ज है, आप हमें पेश करिएगा। ठीक है। हाँ, तो तफसीर इब्ने कसीर से मैं ये साबित कर रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। मेरे पास चुप रहिए। ठीक है। एक मिनट तफसीर इब्ने कसीर से मैं तफसीर पेश कर रहा हूँ, आप खामोश रहें। देखो, इसमें लिखा हुआ है तफसीर में। मैं निकाल लेता हूँ। सुनिए यार। अरे निकाल तो लेने दीजिए। हाँ, तो आप निकालिए, मैं सुना रहा हूँ आपको। ठीक है। आयत मैंने निकाल लिया। इसमें लिखा हुआ है, 1 मिनट 22। चलिए बोलिए। जी, इसमें लिखा हुआ है कि जिन बुतों को अल्लाह ताला के सिवा, सुनिए पूरा सुनिए पहले। वो तो पहले बोल दिया। पहले सुनिए पूरी तफसीर सुनिए ना।
हाँ चलिए पूरी, हाँ खामोश रहें, खामोश रहें, हाँ खामोश रहें। हाँ जिन बुतों को अल्लाह ताला के सिवा, जिन को, अब आगे गौर करिए, बुत भी आ गए, बुत भी आ गए, हाँ। और आगे अल्लाह ताला के सिवा जिन को लोग पुकारते हैं, जिन को, यानी कोई भी, किसी को भी, जिन को लोग पुकारते हैं, ख्वाह वो फरिश्ते ही क्यों ना हो, और अल्लाह के पास बड़े दर्जे, क्या अपनी तरफ से बढ़ा, इसमें नहीं है मेरे पास। अल्लाह को लानत हो जो अपनी तरफ से बढ़ाए। मैं तफसीर मुकम्मल पेश कर रहा हूँ, मैं हवाला आपके सामने अभी पर्सनल में इरसाल करूंगा। पहले भेजिए, पहले भेजिए। क्या पहले भेजिए? पहले भेजूं? हाँ पहले भेजिए, फिर पढ़े। चलिए मैं पढ़ दूं, फिर भेज रहा हूँ, अभी तत्काल ही भेज रहा हूँ, फौरन भेज रहा हूँ। नहीं ठीक है, पहले भेज दीजिए, पहले भेज दीजिए हजरत। चलिए चलिए ठीक, मैं भेज रहा हूँ। बुत का नाम आपने ले लिया है, अब मैं उसके, अरे तो फरिश्तों का भी नाम लिया है, और अल्लाह के बाद जिन लोगों के बड़े दर्जे उनका भी नाम ले रहा हूँ, इनको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? वो तो सारी चीजें गैरुल्लाह, जितने भी गैरुल्लाह हैं सबके मुतालिक आ गई ना हमारे। ये तफसीर हमने बोल दिया, हमने तफसीर इब्न कसीर को नहीं मानते। इसको पहले ये किस आपके आलिम ने इनकार किया? पहले इसका हवाला दीजिए आप। देखिए एक मिनट, ये लीजिए, देखिए मैंने स्कैन लगा दिया है। नहीं आया मेरे पास अभी। देखा? नहीं आया हजरत। ये देख लो ना, अब तो आ गया है ना। अभी आया, एक मिनट। हाँ देखो, हमारे यहाँ नजदीक मोतबर नहीं है, तो आप हवाला देना। तफसीरें ना तफसीर जलालन पेश करिए, अरे पेश क्यों नहीं करते आपने, सुनिए, तफसीर इब्ने कसीर को तुम्हारे किस आलिम ने, तुम्हारे किस मुफ्ती ने, तुम्हारे किस अल्लामा ने गैर मोतबर करार दिया? आप इसका हवाला दें मुझे पहले। मैं नहीं मानता हूँ। अरे आपके मानने से क्या होता? आपकी कोई हैसियत है आपके मसलक में? वही तो कह रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, इसीलिए। फिर तो आप अपने उलमा से ये साबित करें इसका गैर मोतबर होना। एक मिनट। अब चलिए, आपके सामने मैंने ये पेश कर दिया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है? इसमें तफसीर में लिखा हुआ है कि जिस अल्लाह ताला ने ये सब किया है वही दरअसल लायक इबादत है और वही सबका पालने वाला है, इसके सिवा कोई भी लायक इबादत नहीं। जिन बुतों को अल्लाह ताला के सिवा जिन को लोग पुकारते हैं, ख्वाह वो फरिश्ते ही क्यों ना हो और अल्लाह के पास बड़े दर्जे रखने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन सब के सब इसके सामने महज मजबूर और बिल्कुल बेबस हैं। खजूर की गुठली के ऊपर के बारीक छिलके जैसी चीज का भी उन्हें इख्तियार नहीं। देखिए, इसमें तो साफ ऐलान है, साफ वाज़े तौर पर बात कही गई है। बोलिए आपने। जी बोलेंगे तो मैं पूरी तफसीर, पूरे नीचे का सब कुछ पढ़ के बता दूंगा आपको। इसके अलावा और कोई तफसीर आपके पास मौजूद नहीं है? फिलहाल आप इसका गैर मोतबर होना साबित करें, फिर दूसरी तफसीर से मैं साबित करता हूँ। बताइए पहले इसका गैर मोतबर होना साबित करें ना अपने मसलक से। नहीं, हम नहीं मानते। अरे आपके मानने से क्या होता? आप कोई मुहद्दिस हैं, आप कोई मुकब्बिर हैं? तो हमारे किस उलमा ने कहा कि तफसीर इब्न कसीर हमारे लिए हुज्जत है? चलिए, ये आपको साबित करना है, ये आपको साबित करना है। आप कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता, आप कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता, तो आप ये साबित करेंगे, ठीक है? आपने जो हवाले दिए हैं हमको, तो क्या समझ के हवाले दिए? हम मानते हैं क्या उसको? तफसीर इब्ने कसीर का हवाला मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपने इससे कबल तफसीर इब्ने कसीर ही का हवाला दिया था, इस वजह से मैंने ये तफसीर इब्ने कसीर। हाँ तो आप बताएं ना, आपके किस आलिम ने इसको गैर मोतबर करार दिया? आप बताएं। मोतबर कहा है कि किसके बदौलत आपने भेजा है? हमने कहा कि हमारे लिए मोतबर है, हमारे किस आलिम ने कहा मोतबर है? ये आपको साबित करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। इसका हवाला आपके जिम्मे है, आप इसको साबित करेंगे। बिल्कुल। क्या समझ के भेजा है पहले बताइए? किस आलिम ने कहा कि हम इनको मोतबर? हाँ अब सुनिए, खामोश रहें। अरे जनाब, खामोश रहें। इससे कबल आपने तफसीर इब्ने कसीर ही का हवाला दिया था, ठीक है? खामोश रहें।
अरे वो अपनी दलील पर, आपने अपनी दलील पर तफसीर इब्ने कसीर का हवाला दिया था, अपनी दलील पर, अपनी दलील पर आपने उसको दलील बनाकर और कहा कि देखो ये हदीस में पेश कर रहा हूँ, इसके तहत आप जो है, इसके तहत जो है आप मुशरिक साबित होते हैं। आपने इस सुनिए, खामोश नहीं, खामोश, अरे भागे नहीं, भागे नहीं, अभी इस पर इसका रद्द करें। आपने कहा तफसीर इब्ने कसीर हमारे नजदीक जो है मुअतबर नहीं है। आप अपने मसलक से, आप अपने किसी मुअतबर आलिम दीन से ये साबित करके दें, यहाँ की आला हजरत से साबित करके दें, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी से साबित करके दें, और ये जो मौलाना तुम्हारे हशमत अली बरेलवी इनसे साबित करके दें, आपके जो जलाली साहब हैं आप उनसे साबित करके दें, और आपके यहाँ अहमद यार खान नईमी है उससे आप साबित करके दें कि तफसीर इब्ने कसीर हमारे यहाँ, हमारे मसलक में, हमारे आलिमों के नज़दीक गैर मोतबर है। आप इसका हवाला दें। बोलिए आपने। जी जी, मैंने तफसीर इब्ने कसीर का हवाला दिया था ना। अरे आप इसको गैर मोतबर कह रहे थे, ये अपने उलमा से साबित करें। मैंने कहा कि मैंने भाग्य नहीं, अब कुछ नहीं, आप इसका गैर मोतबर होना साबित करें बस। हजरत मैं कह रहा हूँ, आप इसको गैर मोतबर होना साबित करें, वरना अपने आप को मुशरिक मानता है। अपने आप को मुशरिक मानो या जो है इसका गैर मोतबर होना साबित करो। हवाले दीजिए, आप 10 हवाले दीजिए, मैं 10 हवाले देता हूँ। चलिए, इसका गैर मोतबर होना साबित करो पहले। अरे भाग्य नहीं, यही तुम्हारे हालत की हड्डी बनी हुई है, आप इसको तो पहले निकालें। नहीं मानते ना हमारे। अरे तो आप किस खेत की मोली हैं, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, आपकी बात हमारे लिए उससे थोड़ी है। आप अपने मसलक से यह साबित करें ना। जनाब मैं तो कह तो रहा हूँ कि जब हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे किस आलिम ने हुज्जत कहा कि आप हमको हवाले पेश करें? पहले बताइए, कोई मानता है वो हवाले पेश कर रहे हैं? शर्म नहीं आती है? अरे जनाब आपने इसको गैर मोतबर करार दिया है, आप कहते मैं इसको नहीं मानता, तो आप अपने आलिम से ये साबित करें, आप अपने मसलक वालों से ये साबित करें कि ये गैर मोतबर है, हमारे यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई इसकी जो है हैसियत हमारे नजदीक नहीं है, और आपका ये भेजना और आपका ये हवाला देना बिल्कुल ये महज बातिल है। आप इसको साबित करें। क्या समझ के भेजा? आपने क्या समझ के भेजा? ये मोहतरम सामईन देखिए, इससे कबल इसने अपनी दलील में मुझे मुशरिक साबित करने के लिए जो है जो है तफसीर इब्ने कसीर का हवाला दिया, लेकिन अब मैं उसी तफसीर इब्ने कसीर से इसका मुशरिक होना और इसके मसलक का मुशरिक होना साबित कर रहा हूँ। तो ये इनकार कर रहा है, कह रहा है कि तफसीर इब्ने कसीर हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। तो मैंने कहा कि जब मोतबर नहीं है तो आपके कहने से महज कुछ नहीं होता, बल्कि आप अपने मसलक से, अपने मसलक के मुफ्तियों से, अपने मसलक के अल्लामा लोगों से ये साबित करके दें कि तफसीर इब्ने कसीर हमारे मसलक के नजदीक, हमारे आलिमों के नजदीक, हमारे अल्लामा के नजदीक जो है गैर मोतबर है। इसकी दलील दे हमें। ठीक है, दलील दे दूंगा। हाँ दलील दो जल्दी से। दलील दे देता हूँ। हमारे मुफ्ती सूफी हलीम कलीम रज़वी साहब ने कहा है, फारूक खान रज़वी साहब ने कहा है। क्या फारूक खान रिजवी? ये जाहिल, ये तुम्हारे मसलक में हुज्जत नहीं है, तुम्हारे मसलक में हुज्जत नहीं है। फारूक खान रिजवी तुम्हारे मसलक का हुज्जत नहीं है। तो आप अपने मसलक में हुज्जत है क्या? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं हुज्जत हूँ? तो हाँ, तो खामोश हो जाओ तब। तो अपने मसलक में जो तुम्हारे मसलक का जिससे तशख़्ख़ुस कायम होता हो, जो तुम्हारे मसलक में मुअतबर आलिम दीन हो, उससे आप साबित करें। ये अरे गैरों नफ्सू खैरों से आप साबित ना करें, ये गलियों वाले, कूचों वाले, गटर छाप लोगों से आप साबित कर रहे हैं। तो आप भी आपने मतलब में हुज्जत नहीं रखते, जीरो है। अरे देखो कैसे भाग रहा है, कैसे। अरे बरेलवी साहब आपके नजदीक फारूक खान रिजवी से आप साबित कर रहे हैं कि फारूक खान रिजवी ने कहा है, और जो है ये कलीम चिरकुट ने कहा। अरे ये तो ऐसे बंदे हैं, इनका कोई नामो निशान नहीं है आपके मसलक में। आपका है?
अरे अभी मेरा है या नहीं उससे मुझे गर्ज नहीं है। अरे आपके मैंने क्या कहा, अहमद रजा से साबित करो, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी से साबित करो, मौलाना हशमत अली बरेलवी से साबित करो, और आपसे जो बड़े आलिम हैं जिनका मोतबर होना तुम्हारे उलमा ने तस्लीम किया है उनसे साबित करो। भाग नहीं, अरे भाग रहा। अरे फारूक खान रिजवी, अरे रिजवी को तू जो है दलील बना रहा है, अरे उसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारे बड़े बड़े अल्लामा ने उसको बाइकाट किया कि ये जाहिल है, इसको आता जाता कुछ नहीं है। कैसी बात कर रहा है यार, उसको दलील में ला रहा है तू। मैं बोलूं? हाँ, गैर मोतबर होना साबित कर अपने मोतबर आलिम दीन से। मैं बोलूं? हाँ बोल। मैं बोल रहा हूँ कि तफसीर इब्ने कसीर के अलावा आप दूसरा हवाला पेश करिए। बिल्कुल पेश करूंगा जब तू इसका जो है गैर मोतबर होना साबित कर देगा। इब्ने कसीर नहीं मानते तो मैं 36 हवाले। अबे तेरी क्या औकात है, तेरी औकात ही नहीं है। तुम मना करने वाला कौन है? अपने मसलब का जो तेरा मोतबर आलिम है उसे साबित कर। तेरे लिए कोई हमारे लिए मोतबर नहीं है, मैंने बोल दिया ना। मोहतरम सामईन देखिए, इसने कहा तफसीर इब्ने कसीर गैर मोतबर है, तो मैंने कहा कोई हवाला दो अपने दावे पर, अपने कौल पर। ये दावे पर जो दलील नहीं पेश कर रहा, बल्कि फारूक खान रिजवी जो गालीबाज है, जो सिर्फ गालियां ही देता है अपने बयानों में, उसको दलील बना रहा कि उन्होंने कहा है ऐसा। अरे उसने तो ये भी तो कहा है कि हमारे लिए तो बस यही काफी है कि ये आला हजरत ने कहा है। कुरान हदीस और ये सारी चीजें उसके नजदीक जो बेकार है, बस वो उसी को मानेगा जो आला हजरत ने कहा है। मैं वीडियो डालूंगा, मैं दलील के तौर पर जो है फारूक खान रिजवी का ये वीडियो तेरे पास भेजूंगा, जिसमें उसने कहा है कि हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि ये बात आला हजरत ने कही है। कितना कम अरे उस फारूक खान रिजवी की बात कर रहा है जिसको एक हदीस, छोटी सी हदीस पढ़नी नहीं आती, उसकी तो बात कर रहा है। उस मरदूद को एक हदीस पढ़नी नहीं आती है, और जब अरबी इबारत कोई पढ़ता है तो हिज्जे लगा के पढ़ता है, सही से पढ़ता भी नहीं। कुरान क्या सही से नहीं पढ़ता है, जिस तरह तूने पढ़ा था। वही वकील अलमामिनु कमा मनन्नास कालू अनुमिनु का तू पढ़ रहा था। अबे काफ है ही नहीं, अनुमिनु है, काफ तू ला रहा था। तुझे तो पढ़ना, कुरान की आयत पढ़ना नहीं आती है। इसी तरीके से तू गैर मोतबर होना तफसीर इब्ने कसीर का साबित कर रहा फारूक खान रिजवी से। वो जाहिल, उसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो क्या फैसला करेगा? कैसा इंसान, मैंने बोला कि अरे तेरी जिल्लत और रुसवाई आम कर चुका हूँ मैं। तू कितना बड़ा जाहिल यार है, तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, और जिसको जो हुज्जत बना रहा है वो भी जाहिल है, वो तो सिर्फ गालियां ही देता है। किनको ये कलीम चिरकुट ये कोई तुम्हारे मसलक का इससे तशख़्ख़ुस कायम होता है? बताओ मुझे। तो आप है तो तुम्हारे किस बड़े मोतबर आलिम ने कहा कि कलीम चिरकुट और ये फारूक खान रिजवी हमारे मसलक के मोतबर आलिम दीन है? किसने कहा बताओ? सुने, मैं बोलूं यार तू यार जाहिल है, पहले जाए इल्म हासिल करके आ, तब मुझसे बात करना। तेरे बड़े बड़े मुफ्तियों को मैंने जो लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया हूँ। सही बात है, तू गधा तो है ही ना। ये लो तो बस यही करेगा जब रजा खानियत। ये याद रखो मोहतरम सामईन, ये याद रखो, जब बातिल के पास कोई दलील नहीं होती है तो वो जो है बदजुबानी करता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। हम तो कह दिए हमारे नजदीक कितने आलिम ने कहा। तो तू कौन होता है, तू कौन होता है इसका गैर मोतबर साबित करने वाला? तू हवाला दे, तेरे किस आलिम दीन ने इसको गैर मोतबर कहा है, वो मुझे हवाला चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, मैं दूंगा ही। अरे पागल है यार, तू इसको गैर मोतबर करार देगा, तेरे पास कोई दलील भी नहीं है। ये सामईन सुनेंगे तो फैसला करेंगे कि रजा खानियत इतनी बड़ी गुमराह है, और रजा खानियत में इतनी गुमराहियत और जहालत है कि रजा खानी सिर्फ जो है डंगे मारते हैं, इधर उधर किलायानी किस्म की बातें करते हैं, लेकिन दलाइल से बात करने की रजा खानियों में हिम्मत नहीं होती है। तमाम सामईन आप खुद फैसला करें।